तो दोस्तों ये देखिए संख्याओं का मेला में जो है हमें अभ्यास 1 का जो है दूसरा नंबर सवाल जो है यहाँ पर गिन तारे के अनुसार संख्याएं पूरी कीजिए। ये अभ्यास 1 का दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। दोस्तों ये आप जो पिक्चर में देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं गिन तारा। इस पर जो है इकाई दहाई सैकड़ा लिखा हुआ है। हमें अभी जो है कक्षा 5 में जो है सिर्फ सैकड़ा तक जानना है। इस चैप्टर में अध्याय 1 में जो है हमें सिर्फ सैकड़ा तक से काम चल जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम अभ्यास 2 या अध्याय 2 पर जाएंगे तो उसमें जो है हमें इससे भी आगे जानना पड़ेगा। तो ये फिलहाल अभी देख लीजिए, ये 2 नंबर का सवाल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गिन तारे के अनुसार पूरी संख्या कीजिए। तो अब हमें जानना है कि गिन तारे के अनुसार हम कैसे किसी संख्या को गिन पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि एक गिन तारा का यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं। ये इकाई स्थान, ये दहाई स्थान, ये सैकड़ा का हो गया। तो इसी तरह से हमको इसमें अब जो है संख्या को बनाना है। तो संख्या बनाने के लिए देखिए दोस्तों, जिस भी स्थान पर जितना गोला इसमें बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए हम इकाई में हमने बना दिया 1 2 3, इसमें हमने 3 गोला बना दिया, ठीक है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 हमने बना दिया, ठीक है। और ये सैकड़ा वाले में हम बना देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है 9 तक 9 संख्याएं आप डाल सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो प्रत्येक जो है स्थान में आप 1 से 9 तक जो है यहाँ पर ये सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि 9 से ज्यादा संख्याएं होती ही नहीं है। 9 के बाद जैसे आप 10 पर जाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा 0 और दहाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया दोस्तों, इसका नाम है गिन तारा, ठीक है, गिन तारा। अब इसके नाम में छुपा हुआ है कि इससे हम जो है संख्या को गिन पाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर इसमें कितना जो है ये गोला बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, तो इकाई के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 3, ठीक है। इकाई के स्थान पर हमने 3 लिख दिया। अब जो है दहाई का देखना है, क्योंकि इकाई के बाद दहाई लिखा जाता है। तो दहाई में हम लोग देखेंगे कि कितना गोला बना हुआ है, 1 2 3 4 5, ये इसमें कितना हो गया 5 गोला बना हुआ है। और सैकड़ा के स्थान में अब हम लोग देखते हैं कि कितना है। तो सैकड़ा वाले में 1 2 3 4, यहाँ पर जो है 4 लिख देंगे। तो ये आपका जो है संख्या बन के तैयार हो गया दोस्तों, ये 453। दोस्तों गिन तारे में आप लोग ऐसे मतलब समझ पाएंगे कि कितना जो है ये संख्या इसमें बना हुआ है। तो ये आप देख लो भाई, ये 453 इसमें जो है इस गिन तारे में बनाया गया है, लिखा गया है। तो इसी तरह से आप लोग कितना का भी समझ पाएंगे। तो ये देख लीजिए फिलहाल इसमें जो है 2 नंबर में बुक में आप देख पा रहे होंगे, 2 नंबर में गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो 1 नंबर का यहाँ पर बनाया है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया। 2 नंबर में देखिए यहाँ पर जो है पहला में कितना है, सैकड़ा वाला में 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 सर्कल बना हुआ है। तो सैकड़ा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 नंबर का हम बना रहे हैं यहाँ पर सैकड़ा में, सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर हम लिख देते हैं सैकड़ा, और यहाँ पर दहाई हो गया, यहाँ पर इकाई हो गया, ठीक है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। अब जो है इसमें देखिए सैकड़ा के स्थान में कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सैकड़ा में हमको लिख देना है 5, और दहाई में है 2, तो यहाँ पर 2, और इकाई में यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो ये देखिए दोस्तों ये कितना संख्या बन गया 521। तो इसी तरह से आप लोग ये भी बना लीजिएगा। ये देखिए 3 नंबर का हम बनाते हैं, ये 3 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले देखिए सैकड़ा के रिंग में जो है कितना डाला गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सैकड़ा वाले में कितना दिया गया है 7, और दहाई वाले में 1 2 3 4 5 6, इसमें दहाई वाले में 6 डाला गया है, और इकाई वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जो है 9 डाला गया है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया ये 2 नंबर का सवाल कि गिन तारे के अनुसार जो है आपको संख्या पूरी करनी थी कि इसमें जो है कितना आप कितना सैकड़ा है, कितना दहाई है, कितना इकाई है। तो ये आप देख लीजिए 7 सैकड़ा हो गया, 6 दहाई हो गया, 9 इकाई हो गया। तो इसी तरह से आपको लास्ट में यहाँ पर जो है संख्या भी लिखनी है। तो ये आप देख लो, यहाँ पर आपको सबसे पहले किसमें कितना है वो संख्या लिख देनी है, और इसमें जो है आपको वो टोटल करके संख्या लिख देनी है कि वो कितना बना। तो ये 2 नंबर का भी आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसमें जो है 3 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए, आप अंकों को दोहरा सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अब इसमें 3 नंबर का सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 4 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनाइए। संख्या दिया गया है आपको 2 केवल, ठीक है, उससे बनाना है हमको 3 अंक का संख्या। संख्या क्या क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 4 और 6। ये 4 और 6 दो संख्या दिया है, और इससे बोल रहा है कि हमें कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्या। अब संख्या दिया गया है यहाँ पर 2, और हमसे पूछ रहा है कितना? 3 अंकों की संख्या। और इसमें एक कंडीशन लगा दिया है ये कि आप अंकों को दोहरा भी सकते हैं, ठीक है, एक संख्या को आप 2 बार भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये 6 संख्या, मतलब 2 अंक से हमने 3 अंकों की कितनी संख्या बना दी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से आप लोग को इसमें भी संख्या बनाना है। तो ये 3 नंबर का जो सवाल ये बोल रहा है कि आप 4 और 6 से टोटल जितनी भी संख्याएं बननी है 3 अंकों की, वो आप बनाइए। तो हमने यहाँ पर देखिए 6 संख्या इनसे बन रहा है। अब इसमें जो है दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो अब इसमें देखिए कि सैकड़ा के स्थान पर जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा के स्थान पे 6 एक जगह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये 3 संख्याएं बड़ी हो रही है। अब इस 3 में से हमको देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो उसके बाद हम देखेंगे दहाई का स्थान। तो दहाई का स्थान पे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो दोस्तों ये हो गया आपका बड़ा सबसे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या बन गया? 664। 6, 6, 4 इसमें सबसे बड़ी संख्या बन गया। तो दोस्तों अब जो है इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। दोस्तों अब इसे बोला जा रहा है कि इन संख्याओं को, ये जो जितना भी संख्या बना है इसको घटते क्रम में लिखना है, जैसे कि जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम। इसमें बढ़ते क्रम होता है, एक एक होता है घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, और घटते क्रम को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। तो घटते क्रम में हमको लिखना है कि सबसे पहले बड़ा संख्या लिखना है, उससे फिर छोटा लिखना, उससे छोटा लिखना, उससे छोटा लिखना, उससे छोटा लिखना। तो बड़ा से हम लोग छोटा की ओर जाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्या चीज? अवरोही। ठीक है, तो अब हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही, ये अवरोही क्रम में इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बड़ा संख्या खोजेंगे कि बड़ा संख्या कौन था। तो ये सबसे बड़ा हो गया 6, 6, 4। तो इसका अवरोही क्रम में सबसे पहला क्या हो जाएगा? 6, 6, 4, कोमा लगाएंगे। इससे छोटा संख्या अब हम लोग देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? 6, 4, 6, 6, 4, 6 ये हो जाएगा। इससे छोटा क्या हो जाएगा? 6, 4, 4 हो जाएगा, 6, 4, 4 हो जाएगा। अब उससे छोटा क्या हो जाएगा? अब देखिए ये 4 वाला आ गया, ये तीनों हो गया खत्म। अब ये 4 वाला में देखना है हमको कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हो गया 4, 6, 6, ठीक है। इसके बाद हो गया 4, 6, 6। इससे छोटा हो जाएगा 4, 6, 4, 4, 6, 4। और सबसे छोटा हो जाएगा 4, 4, 6, 4, 4, 6। ये देखिए अवरोही क्रम में हमने इसको सजा दिया है। 4 और 6 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं ये सारी थी, और इसको जो हमने सबसे बड़ा संख्या इसमें पूछ रहा था, और इसको जो है अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा था। तो ये हमने सजा दिया। आप भी इसी तरह से जितना का भी पूछे वो आप उससे संख्या बना के और फिर उसको अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में रखते हैं इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में।